हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। तुम्हारे लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है, यानी रिलेशन एंड फंक्शन का ही है, चैप्टर नंबर 1 का। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जो मैंने 2 का 3 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 2 में 5 क्वेश्चन है, मैंने 2 कंप्लीट कर लिया है, तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो भी व्यूअर मेरा पहली बार वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरा वीडियो शुरू से जब भी स्टार्ट करते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए और मेरा वीडियो को कभी भी छोड़ के नहीं जाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है इसमें भी आपको वही चेक करने बोल रहा है, सर्जेक्टिव है या नहीं और इंजेक्टिव है या नहीं, वही चेक करना है। तो इसमें क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था जो इंटीजर था, इसमें जो है हमारा रियल नंबर दिया है। तो रियल नंबर का तुम जानते हो कि रियल नंबर का जो होता है इसमें क्या होता है, कहाँ से होता है, इसमें भी सभी नंबर होते हैं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, रूट भी होता है, जीरो भी होता है, ऑल नंबर्स होता है इसमें। यानी कहने का मतलब जैसे -3 भी होता है, -2 भी होता है, 0 भी होता है, दशमलव में भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, रूट में भी चाहो तो लिख दो। इस तरह से सो मनी नंबर से ये रियल नंबर कहलाता है। रूट में भी आता है, एक्सेप्ट मैंने बार बार बताता है, एक्सेप्ट है इसमें एक ही चीज़ है जो नहीं आता है, उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है गाइस, ये -2 रूट के अंदर में -2 नहीं होना चाहिए, ये नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आया? इस नंबर को छोड़ करके बाकी ऑल नंबर आर रियल नंबर। तो हम चलते हैं, समझते हैं। इस तरह से हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वह x = x²। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। फिर हम इसको 1 प्रूफ करेंगे। 1 इसी का नाम है इंजेक्टिव, समझ गए हो? इंजेक्टिव में क्या करना है, तो इसी तरह से फिर सेम टू सेम लिखेंगे। इफ एंड फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, ये हमारा रियल नंबर है इसलिए r लिखेंगे। इफ फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन ऑफ x2, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे कितना होगा, तो x1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर। ये अभी मैं बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर को डायरेक्ट में डिलीट नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस दोनों होगा x2, क्योंकि ये स्क्वायर के कारण ये इस पर रूट आएगा, रूट का वैल्यू निकलेगा तो ये सीधा इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब बताओ गाइस, इसका 2 वैल्यू आ गया, एक प्लस में आया एक माइनस में आया, 2 वैल्यू हुआ। तो ये बताओ ये हमारा इंजेक्टिव है या नहीं? देखो गाइस, ये नहीं हो, मैंने अगले में बताया था, एक एग्जाम्पल लेकर बताया था, इसमें मैं एक मैप लेकर के बताया था। दोनों में से समझ में जो आता है वो आप कर सकते हैं। मैंने जैसे x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ, x का वैल्यू x1 का वैल्यू 2 ले लिया एंड x2 का वैल्यू -2 ले लिया। इस तरह से मैं मैपिंग बनाऊंगा। इस तरह से हमारा ये मैपिंग है, ये हमारा 2 है, ये -2 है। अब बताओ गाइस, यहाँ पर यदि इसका फंक्शन मैं लिखूँगा, यानी इसका वैल्यू यदि यहाँ पर बैठाऊँगा तो कितना आएगा, ये 2 बैठा है तो कितना हो गया, x का स्क्वायर है, यानी इसका यहाँ पर 2 का वैल्यू बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 आया। फिर f इसका वैल्यू बैठाएंगे -2 तो कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4, यानी इधर 4 हुआ। तो इसका भी इमेज 4 बना, इसका भी इमेज 4 बना। तो गाइस देखो, दोनों में ये 2 का, इधर क्या बताए थे कि इधर 2 का इमेज यदि एक ही एलिमेंट पर बन रहा है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, x का 2 एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट के साथ यदि इमेज बना रहा है तो इसका क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। इधर इधर 1 है, इधर 2 है, दोनों का इमेज सेम है, इसका भी इमेज उतना ही है, इसका भी इमेज, तो यह क्या हो गया, मेनी वन हो गया, इसलिए यह 1 1 नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं 1 1 नहीं है। तो देयरफॉर इसलिए f इज नॉट 1 1, समझ गए?
ये मैप से भी समझ सकते हैं, मैंने एक पिछले एग्जाम्पल से भी आप लोग को समझाया था। यहाँ पर बताया 4 आ रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, यानी x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू -2 है, इसका वैल्यू 2 है। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। दोनों से बता दिया, मैप से भी मैं बता दिया, एग्जाम्पल से तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलो बच्चों, मैं नेक्स्ट ऑन टू में चलता हूँ। ऑन टू मतलब क्या होता है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव को भी प्रूफ करना है। सरजेक्टिव प्रूफ करने के लिए फिर उसी तरह से मैं लिखूँगा, लेट फॉर एवरी एलिमेंट, मान लिया इसमें बाई लिया, जो हमारा आर से बिलोंग करेगा, इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है, x² है इक्वल टू बाई, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया, √बाई। अब बताओ गाइस, इसमें जो भी वैल्यू हम बैठाएंगे वो एक्स का वैल्यू आना चाहिए। चलो मैं एग्जांपल से समझता हूँ। यहाँ पर मैं बाई का वैल्यू कुछ भी लेगा जो हमारा रियल नंबर मतलब वो माइनस में भी हो सकता है और हमारा प्लस में भी हो सकता है ना, ये 2 ले लिए, और हमारा रूट में भी हो सकता है, बाई इक्वल टू रूट भी हो सकता है। तो कोई भी हम नंबर लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब बताओ, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पर पुट करें तो माइनस लेंगे तो क्या इसका वैल्यू क्या हो गया, मैंने शुरू में ही बताया था, एक्सेप्ट माइनस को नहीं आता है। तो यदि एक्स का वैल्यू, बाई का वैल्यू -2 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू √-2 हो जाएगा। बताओ ये बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से, नहीं करता है। ये 2 को लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू √2, ये तो बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। यदि इसका वैल्यू √2 का 2 लिए, यानी एक्स बराबर कितना हो गया, √बाई का, फिर इसमें भी रूट है 2, यानी दोनों का रूट है ना। तो ये तो भी बिलोंग करेगा, ऐसा हो सकता है। यानी इसको पावर में यदि कर देंगे तो 2 पर पावर 1/4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा बिलोंग करेगा। लेकिन ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने बताया कि आपको कि जब भी एक भी हमारा यदि नंबर हमारे फंक्शन को डिफाइन नहीं किया तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन को अनडिफाइन कर दिया। तो इसीलिए लिखेंगे सिंस बाई इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू, ये कर रहा है हमारा रियल नंबर से, बट लेकिन जब इसको रूट में डालेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, √-2, जो क्या है, ये हमारा फंक्शन को डिफाइन नहीं कर, नॉट बिलोंग टू आर, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो लिखेंगे देयर इज नॉट एक्सिस्ट फॉर any element of x such that f(x) is equal to y, इसको डिफाइन नहीं करता है, इसीलिए f is not on to। ये हमने दोनों पार्ट को प्रूव कर दिया। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज का 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाइस, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैंने इधर एग्जाम्पल, ये एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इतना, लेकिन आप समझने के लिए चाहो तो इतना कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं क्वेश्चन 4 नोट करता हूँ, आप लोग देखिए। तो देखो बच्चों, ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने ये नोट करके लिया। तो ये फंक्शन जो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर आप लोग को मैं बता दिया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी होता है ओनली पॉजिटिव नंबर होता है इसमें। लेकिन हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड n to n है, और फंक्शन जो दिया हुआ f(x) इक्वल टू x³ दिया हुआ है। ये x³ में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने जो बताया था वो उसमें मैंने बताया था कि x² यदि आता है तो इसको डायरेक्ट हम है ना नहीं कटा सकते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं, लेकिन इसमें यदि इसको कहेंगे तो यह माइनस का रह जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम कटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर माइनस या प्लस जो भी लेंगे तो यदि यहाँ माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, इसलिए हम 3 को कटा सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं कटा, क्योंकि इसका प्लस भी लेते हैं तो प्लस का ही वैल्यू आता है, माइनस भी लेते हैं तो प्लस में ही वैल्यू आता है, इसलिए ये और ये में थोड़ा सा डिफरेंस है, यह ध्यान देना, मैं अभी बताने जाऊँ। तो पहले मैं 1 को प्रूव करता हूँ। इसका नाम क्या है, इंजेक्टिव
इस तरह से हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें लिखेंगे लेट फॉर एवरी x1 एंड x2, ये दोनों बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। बार बार मैं बता दूँ, इससे हमेशा 1 1, इससे 1 2, इसे बिलोंग किया इफ़ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब बताओ गाइस इसका वैल्यू कितना है, इतना, यानी यहाँ पर x1 यदि बैठा देंगे तो x क्यू हो जाएगा, यानी x1 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर x2 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का क्यू, x2 का क्यू, यह क्यू क्यू कटा सकते हैं, यानी x1 बराबर x2 हो गया। मैंने यहीं समझा दिया था कि हम इसमें किसी का वैल्यू x का वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस है तो प्लस में आएगा, इसीलिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसमें हमने हटा दिया, तो इसका देखिए वैल्यू बराबर हो गया। हमने क्या बताया, यदि बराबर हो जाए तो इस 1 1 है, इसीलिए मैं बोलेगा f इज़ 1 1, इसलिए 1 1 के फंक्शन को डिफाइन कर दिया। दूसरा में अब 1 2, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। अब तो याद हो गया होगा, मैं इतना बार लिख चुका हूँ कि 1 1 और 1 2 को दूसरा नाम क्या है, ठीक है। इसी तरह से फिर लिखेंगे लेट फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू, ये भी नेचुरल नंबर से ही करेगा। इफ़ किस तरह से, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू बाई, जब इसका वैल्यू बैठाएंगे कितना हो गया, x क्यू बराबर कितना हो गया, बाई, ये इसका इधर लाएंगे तो क्या होगा, x बराबर बाई पर पावर हो जाएगा 1/3 जितना पावर रहता है वहाँ बट्टा में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो में आएगा 1/3। अब गाइस इसको हम प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे। बाई नेचुरल नंबर है, तो बाई का जो भी वैल्यू हम लेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, बाई का जो भी हम वैल्यू लेंगे बाई का वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बाई जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो बाई का वैल्यू यदि मैं यहाँ 1 बैठाऊँगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, नहीं 1 का 1/3, तो 1 ही होगा। लेकिन एक्स का वैल्यू मैं 2 बैठा दिया तो कितना हो गया, 1/3 हो जाए, ये रूट से तो बाहर निकलेगा। तो बताओ इसको हम यदि रूट के अनुसार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 लेंगे रूट के अनुसार। तो ये बताओ क्या ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर रूट में नहीं होता। 1/3 मतलब रूट में है, ये रूट में आ गया तो नहीं हो सकता, बस नहीं हुआ तो हमारा फंक्शन को अनडिफाइन कर गया। तो लिखेंगे सिंस बाई इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ पर 2 पर पावर 1/3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो गया, देयर इज नॉट एक्सिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको लिख सकते हैं, इतना भी लिख करके छोड़ देंगे, या इसमें और चाहे तो फॉर एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए नहीं एक्स, सच दैट, इस प्रकार कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, इस फंक्शन को में कोई भी वैल्यू एक्स को बैठाएंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए एफ क्या हो गया, इसीलिए एफ इज नॉट ऑन टू। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो मुझे विश्वास है सभी क्वेश्चन तो एक ही जैसा है, इसमें कोई से चेंज करने का नहीं, सिर्फ यही थोड़ा सा 1 2 को थोड़ा देखना, बाकी 1 1 तो आसान है। 1 2 को देखने के लिए एग्जाम्पल आप बढ़िया से थोड़ा समझिए, नेचुरल नंबर सेट को आपको समझना है, सेट आपको समझ में आ गया तो यह आपको कुछ भी नहीं है, बाकी सबका लिखने का एक ही तरीका है। तो गाइस मैं 5वां नंबर क्वेश्चन को नोट करता हूँ। तो देखो गाइस ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सेम टू सेम है, इसमें भी है जो इंटीजर है, उस जैसे मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन 4 में बताया था वो नेचुरल नंबर था, इसमें जो है हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए मैंने स्क्वायर पर ऑलरेडी बता चुका है, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर है ना रियल नंबर पर भी बता दिया, नेचुरल नंबर पर भी बता दिया। ये फिर से इंटीजर है जो क्यू पर आया, यहाँ पर क्यू है, ये क्वेश्चन हमारा क्यू है। स्क्वायर पर मैंने इंटीजर पर बताया है, सेम वही क्वेश्चन सेम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारा फंक्शन सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर, फंक्शन जो है z to z है,
यानी इंटीजर टू इंटीजर है। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। तो हमारा जेड का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जेड का जो सेट है इसमें प्लस माइनस दोनों आता है, यानी जीरो भी आएगा इसमें। जीरो भी आएगा, प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा। इस तरह से ये सभी नंबर आता है, प्लस माइनस दोनों आता है। यानी इसको यदि ग्राफ में आप समझ सकते हैं तो आप एक लाइन पर भी समझ सकते हैं इंटीजर को, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी नंबर आएंगे, चाहे तो आप दिखा सकते हैं। और हमको 1 1 सिद्ध करना है, 1, इसी को कहते हैं इंजेक्टिव। हमने इंजेक्टिव के लिए क्या करना है, फिर उसी तरह से लिखना है, लेट फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू जेड। ये जेड से बिलोंग करेगा। इफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, x का वैल्यू कितना है बच्चों, इसका q है, यहाँ पर x1 का q हो गया, ये भी x2 का q हो गया, फिर q कटा सकते हैं, यानी x1 बराबर x2। हमने बराबर लिया है, हमने बताया था यदि बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एफ इज 1 1 है। इस तरह से हम 1 1 को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हमें जो 1 2 को भी देखें, ऑन टू, इसको क्या करते हैं, सर्जेक्टिव करते हैं। इसमें भी लिखेंगे लेट फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू, ये भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इफ किस प्रकार से, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, एक्स क्यूब बराबर बाई, एक्स बराबर कितना हो गया, फिर अभी हमने सेम टू 1/3 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको रूट बाई यहाँ पर 3 डाल करके लिखा जाता है। अब है गाइस, इसको मैं समझने के लिए कुछ एग्जांपल लूँगा। अब बताओ, ये इंटीजर है, तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो जेड है जो बिलोंग करेगा, यानी बाई जो है वो जेड से बिलोंग करेगा। एक्स भी यदि जेड से बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे यह 1 1 है, यदि नहीं किया तो, है ना, 1 1 नहीं, 1 2 नहीं होगा। तो इसलिए बाई का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हैं। फिर बाई का वैल्यू +2 भी ले सकते हैं, बाई का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। तो कोई भी 0 नहीं लेंगे, थोड़ा कुछ दूसरा नंबर ही लेकर के लिखते हैं, माइनस इस दो में से पता हो जाएगा। अब चलते हैं, ये 2 प्लस में ही ले लीजिए, माइनस में लीजिए तो समझ, कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा रूट यहाँ पर 3 -2। अब बताओ गाइस, ये इंटीजर है, ये रूट में है तो इंटीजर है नहीं है, क्योंकि यह इमेजिनरी नंबर है। मैंने पहले ही बताया रूट में भी आता है इंटीजर, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी एग्जाम्पल को पुट किए तो यहाँ पर कितना हो गया, एक्स का वैल्यू इतना हो गया। अब है इसी को प्रूफ कर देते हैं, सब आगे उसी तरह से नंबर बैठा के देखिए, यह यदि इससे इंटीजर से आ गया तो प्रूफ कर देगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये चूँकि 22 कल टू मान लिया -2 ले लिया, तो क्या हो गया हमारा, ये बिलोंग टू इंटीजर है, बट ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू हो गया हमारा -2 पर पावर 1/3 नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इसलिए देयर इज नॉट एग्जिस्ट सच दैट एफ बाई, इसीलिए एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, यही सीखो, ऑन टू भी बोलते हैं, समझ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 का कंप्लीट कर लिया। तो गाइस, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो को आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और सब्सक्राइब करना, जो नया व्यूअर है उस यानी देर मत करना, बेल आइकन को दबा देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ओके, बाय।